साइज एसयूवी सेगमेंट, ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव एंड कंपटीशन से फिल्ड वाला सेगमेंट है। आपको इसके अंदर मिलती है 2 कोरियन ऑप्शंस, सेल्टस एंड क्रेटा, 2 जर्मन ऑप्शंस, टाइगन एंड कुशाक, टोयोटा की हाई राइडर, एमजी की एस्टर एंड ऑफ कोर्स मारुति की ग्रैंड विटारा। इसी सेगमेंट के अंदर होंडा वांट्स टू स्टेप इनसाइड विद द एलिवेट। Now, as of today, इसकी pricing is not out. The pricing for the Elevate will be out in the first week of September. Bookings खुल चुकी हैं. We are driving the car in beautiful and rainy Udaipur, and I thought of bringing you this competition वाला एक comparison video with the Grand Vitara. सबसे पहले बात करूंगा प्राइसिंग को लेके। इसकी जो प्राइसिंग है अंडर 11 लाख रुपीस एक्स शोरूम डेली, बट होंडा इस प्राइसिंग को मैच नहीं कर पाएगी। ऐसा क्यों? जो एलिवेट है वो आपको कोई प्रॉपर बेस मॉडल में नहीं आने वाली। SV, V, VX एंड ZX, सो SV मॉडल भी काफी लोडेड है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, तो प्राइसिंग शायद 13 या 14 लाख रुपए एक्स शोरूम डेली हो सकती है। अगर आपको बेस मॉडल चाहिए विदाउट द फीचर्स लो प्राइसिंग में, वो आप इन द ग्रैंड विटारा देख सकते हैं। सेकेंड थिंग, इंजन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज हेयर मी आउट क्लियरली। इसके अंदर एक ही इंजन आता है लाइक दी होंडा सिटी, नॉन टर्बो iVTEC वाला 1.5 लीटर्स का, बट अ हेल्दी डोज ऑफ पावर, 120 bhp ऑफ पावर। इसके अंदर आपको मिलता है नॉन टर्बो जो 1.5 वाला है, सेम एज दी XL6। पावर जरूर कम है बट फ्यूल इकोनॉमी इसकी इसके मुकाबले ज्यादा है। प्लस आपको ऑप्शन मिलती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की, जिसके अंदर EV मोड भी आ जाता है। सो दी एलिवेट एज ऑफ नाउ मिसेस आउट ऑन दी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। तो यहाँ पे इसका एक प्लस पॉइंट है कि आपको नॉन टर्बो विद एफिशिएंसी या आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। दैट सेड, ऑन पेपर इसकी पावर नॉन टर्बोस के मुकाबले बाकी सेगमेंट के अंदर इसकी हाईएस्ट पावर है, एंड आई एम बेसिकली वेरी इंप्रेस्ड विद द ड्राइवेबिलिटी फैक्टर। शहर के अंदर जो पार्ट थोड़ा रिस्पॉन्स आता है वो इसका जरूर अच्छा है, बट एट द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इकोनॉमी। इसके बाद हम बात करते हैं इन गाड़ियों के डिजाइन को लेके। जो दिखता है वो बिकता है, एंड डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एसयूवीज लोग क्यों लेते हैं? रोड प्रेजेंस के लिए। डायमेंशन वाइज 19-20 का फर्क है। दोनों ही गाड़ियों की ऑलमोस्ट सिमिलर लेंथ है, सिमिलर विड्थ है एंड सिमिलर हाइट है, और दोनों ही गाड़ियां आती हैं लोडेड विद LEDs। LED DRLs आपको मिलते हैं ग्रैंड विटारा में। यहाँ पे ट्राई वाले जो 3 आते हैं, 1, 2, 3, और यही इंडिकेटर्स बन जाते हैं। इस वक्त आपको यहाँ मिलता है DRL, एक स्वीपिंग लॉन्ग DRL, और ये भी इंडिकेटर बन जाता है। बाय द वे, मारुति समझती है दैट इंडियंस लव क्रोम, एंड दैट इज वाई इसके अंदर क्रोम ही क्रोम आपको आगे मिलता है। फैट लाइन ऑफ क्रोम ऑन दी ग्रिल यहाँ पे एंड ऑन द लोअर पार्ट। इसमें रिलेटिवली क्रोम कम है, बट दोनों आपको क्रोम देती हैं। मेरे ख्याल से एज अ पर्सनल ओपिनियन ये मस्कुलर भी है और ये स्लीक भी है, बट इसके अंदर होंडा इज ट्राइंग टू बी मोर बोल्डर। इनकी गाड़ी आती है होंडा पायलट इंटरनेशनली, और पायलट की तरह इसका भी जो सामने वाला ग्रिल है एकदम फ्लैट है, तो लुक मच लाइक दी अमेरिकन मसल एसयूवीज आप कह सकते हैं। तो ये चीज इसको एक फ्रेश अपील देती है इन सेगमेंट। इट्स मस्कुलर, इट्स बोल्ड एज वेल। साइड प्रोफाइल दोनों गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं फेक या सूडो रूफ रेल्स, दे आर नॉट फंक्शनल इन माय ओपिनियन। दोनों गाड़ियों में आपको मिलती है सनरूफ, बट ये वाली छोटी सनरूफ है, ये मिलती है एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ, सो +1 टू दी मारुति ऑफरिंग। दोनों ही गाड़ी में आपको मिलते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स, ये मच लाइक द WRV, ये इन अ मोर स्पोर्टी अवतार। रियर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्हीकल्स। अगर आप गाड़ी को सड़क पर देखते हैं, अगेन दोनों गाड़ियां आपको देती हैं LED पैटर्न, LED इफेक्ट। इसके अंदर अगर लाइट्स ऑन है, ऑलमोस्ट कनेक्टेड वाली फील आती है। इसके अंदर भी काफी हद तक टिल दी लोगो इसका LED पैटर्न ऑन रहता है, सो LEDs विल डेफिनेटली विन यू अवे। एक प्लस पॉइंट इस गाड़ी का ये है कि इसके अंदर आपको मिलती है फॉग लैंप्स, दी LED फॉग लैंप्स ऑन द लोअर पार्ट। दिस इज मिसिंग ऑन दी नेक्सा और दी मारुति ऑफरिंग। फीचर वाइज कुछ चीजें हैं जिसके अंदर मारुति डेफिनेटली विन करती है। अगर आप टॉप एंड जाते हैं विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, फॉर एग्जांपल आपको मिलती है सीट वेंटिलेशन, आपको मिलता है HUD या हेड अप डिस्प्ले यहाँ मिलता है, आपको एक बड़ी सनरूफ मिलती है। तो इन चीज़ों पे होंडा ने अभी इसके अंदर वो चीज़ें नहीं दी हैं। ऑन द प्लस पॉइंट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होंडा समझता है इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन फैमिली। आपको इसके अंदर मिलता है एक बड़ा 10.25 इंच का, सबसे बड़ा फॉर होंडा इन इंडिया स्क्रीन। आपको मिलती है इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग। सो दीज बेसिक थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ, बट एज अ प्योर फीचर लोडेड कार विटारा को एक +1 है ओवर दी एलिवेट ऑफरिंग। इंटीरियर्स कैसे हैं फ्रॉम अ ड्राइवर्स पर्सपेक्टिव, स्पेस कैसी है, चलते हैं सबसे पहले इनसाइड द एलिवेट। सो इनसाइड द होंडा एलिवेट, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, विजिबिलिटी के अंदर होंडा का मैच नहीं है। The seat is completely on the lowest position. I stand 6 feet tall. मेरे पास decently amount of headroom है in spite of the sunroof. And सबसे नीचे होने के बावजूद I can have a clear view of the bonnet, of the edges. So even for short drivers, जो इसकी visibility point of view है, +100 marks to Honda.
स्टीयरिंग व्हील लाइक अ टिपिकल होंडा सिटी फ्लैट बॉटम नहीं है, आपको इसके अंदर जरूर मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स विद द ऑटोमेटिक वर्जन। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ अ डीजे डिस्प्ले है, दिस कुड हैव बीन मोर फंकियर। रेक्टेंगुलर इज द फंकी अपील ओवर हियर। रेक्टेंगुलर के अंदर आपको मिलते हैं एसी वेंट का डिजाइन, यहाँ फॉक्स वुडन पैनल्स हैं। ये वाला जो टैन कलर है, जो सॉफ्ट टच मटेरियल है, वो डैशबोर्ड के ऊपर भी है, वो डोर पैड्स के ऊपर भी है। एक प्लस पॉइंट इस गाड़ी का बहुत है कि हर डोर के अंदर आपको 1 लीटर बॉटल की सुविधा मिलती है, साथ ही में डोर्स के अंदर आप मोबाइल भी यहाँ पे रख सकते हो ऑन ऑल दी 4 डोर्स। सो दिस इज अगेन प्लस वन फॉर द प्रैक्टिकल फैक्टर। टॉप एंड वर्जन है तो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आता है, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पे आती है, 2 USB आउटलेट्स है, कोई सी टाइप नहीं है, यहाँ पे एक 12 वोल्ट का भी आउटलेट है। योर कप होल्डर्स ओवर हियर एंड सम स्पेस अंडर दी हैंड ब्रेक लीवर। स्पेस यहाँ भी आपको मिलती है, डिसेंट स्टोरेज स्पेस अंडर दी आर्म रेस्ट। एंड मैं इस गाड़ी से चलाने के बाद एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो उसके सीट्स हैं, उसका जो कुशनिंग है, उसका जो कंफर्ट है, जो साइड बोल्स्टरिंग है, रियली वेरी वेरी इंप्रेसिव। सो अप फ्रंट डिसेंटली गुड, कुछ फीचर जरूर मिसिंग है, बट उसके अलावा एक फ्रेश अपील एलिवेट सेगमेंट के अंदर लेके आती है। अब मैं काम करूंगा, आई विल लीव द सीट एज पर माई हाइट, आई विल गो एट द बैक टू शो यू द स्पेस इन द एलिवेट। सो एट द बैक ऑफ द एलिवेट अगर एक टॉल ड्राइवर है ड्राइविंग द कार, तब भी पीछे फॉर एन इक्वली टॉल पैसेंजर आपको एटलीस्ट 3 से 4 इंच की नी रूम मिल जाती है। वेरी गुड इन माय ओपिनियन। लाइकवाइज जो आपका हेडरूम है यहाँ पे, इन स्पाइट ऑफ मी सिटिंग अपराइट, मेरा सर यहाँ पे टच नहीं हो रहा। इफ आई गो बैक लाइक दिस थोड़ा टू हैव अ रिलैक्स पोस्चर ओवर हियर, आई कैन टेक अ नैप ऑन द मूव। सो डिसेंट अमाउंट ऑफ हेडरूम एज वेल इन द एलिवेट। आई थिंक इसी की वजह से शायद उन्होंने एक पैनोरामिक सनरूफ नहीं दी है, अगर वो आती पैनोरामिक सनरूफ तो शायद यहाँ पे हेडरूम कम हो सकता था। एसी वेंट्स जो हर गाड़ी के अंदर मिलते हैं, नीचे एक 12 वोल्ट का आउटलेट है, कोई सी टाइप USB नहीं है, बट एक प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आप इन द पॉकेट्स अपना फोन रख सकते हो। सो बोथ दी सीट पॉकेट्स हैव अ प्रोविजन टू कीप योर फोन, यू कैन आल्सो कीप योर फोन इन दी डोर पैड वाला पॉकेट। आई टोल्ड यू कि चारों डोर्स के अंदर बॉटल भी आएगी और आपका फोन भी आएगा। विजिबिलिटी यहाँ से अच्छी है, विंडो सिल इज नॉट टू हाई नॉट टू लो, एंड ओवरऑल इस गाड़ी को मैं दूंगा 10 में से 9 मार्क्स फॉर द इंटीरियर्स इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल अपील एंड द क्वालिटी। ये सॉफ्ट टच आपको पीछे भी मिलता है जो आपको आगे मिलता है। बूट, वेल दैट इज अ प्लस पॉइंट बिकॉज जिसका बूट है गाड़ी का एलिवेट का सबसे बड़ा है इन द सेगमेंट, इवन बिगर देन द नॉन हाइब्रिड ऑफ द ग्रैंड विटारा। वे काम करते हैं, ये गाड़ी हमने देख ली, अब चलते हैं इनटू द ग्रैंड विटारा टू शो यू द सिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड द फीचर्स एंड विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू आगे एंड पीछे। इनसाइड द ग्रैंड विटारा, अगर आपने पहले कभी कोई रीसेंट मारुति चलाई है या आपने ओन करी है, यू विल फील एट होम बिकॉज वही काइंड ऑफ आपको स्टीयरिंग एंड जो बटन्स मिल जाते हैं यहाँ पे। सो शायद मारुति को एक अपनी प्रीमियम गाड़ी के लिए कुछ चेंज करना चाहिए था, वो नहीं किया है। फीचर्स वाइज नो टू वेज अबाउट इट, अगर आपको स्पॉइल होना है, आपको फैमिलीज को इंप्रेस करना है, तो इस गाड़ी में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। राइट फ्रॉम द मैसिव सनरूफ ओवर हियर, पूरी खुल जाती है, गिव्स अ वेरी एरी फील ऑन द इनसाइड। अब उसी की तरह मैंने सीट पूरी नीचे करी हुई है, मेरे पास उतना अमाउंट ऑफ हेडरूम है, बट विजिबिलिटी के अंदर मुझे इनिशियल पार्ट दिख रहा है जहाँ वाइपर्स होते हैं, बट नॉट द एंड ऑफ द बॉनेट। ये चीज इसके अंदर मिसिंग है कि फॉर शॉर्ट ड्राइवर्स वो वाली गाड़ी चलाना बहुत ही ईजी होने वाला है इन ट्रैफिक कंडीशंस। लाइक द एलिवेट, सॉफ्ट टच यहाँ पे भी है, सॉफ्ट टच डोर पैड्स के ऊपर भी है, बट ओवरऑल मुझे कुछ चीज एक मिसिंग लगी एलिवेट के मुकाबले की सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं है इस गाड़ी की। उसकी सीट्स कंफर्टेबल थी और उसकी विजिबिलिटी स्लाइटली बेटर थी इस वाले एरिया के अंदर। दैट सेड, लाइक द एलिवेट, मैसिव अमाउंट ऑफ प्रैक्टिकलिटी, चाहे डोर पैड्स हो, चाहे कप होल्डर्स हो, चाहे आर्मरेस्ट के नीचे जो स्पेस वो हो, चाहे यहाँ पे स्पेस हो, तो स्पेस वाइज दोनों गाड़ियां सॉर्टेड हैं। यहाँ भी मिलता है आपको 12 वोल्ट का चार्जर और एक USB। सी टाइप इसके अंदर भी मिसिंग है, सी टाइप उसके अंदर भी मिसिंग है। इसमें थोड़ा आपको एक डार्क कलर्स देखने को मिलते हैं, बट जो सेंटर वाला एरिया है वो एलिवेट के मुकाबले मोर मॉडर्न, मोर स्लीक, वो थोड़ा सा सोबर है जैसे होंडा प्ले करती है, बट यहाँ पे थोड़ा स्लीक एंड मॉडर्न अपील जरूर इस वाले एरिया के अंदर आती है। अब एक काम करता हूँ, लीव द सीट फॉर माई हाइट, आई गो एट द बैक टू सी कि इसके अंदर स्पेस कम है या ज्यादा है। आई थिंक इट्स अ वेरी क्लोज मैच, बट शायद एलिवेट में यहाँ पे 1/2 और 1 इंच ऑफ एक्स्ट्रा नी रूम था जो इसके अंदर नहीं है। पॉकेट जरूर है पीछे, बट इसके अंदर फोन वाला जो सिस्टम था इन द एलिवेट वो चीज मिसिंग है। एसी वेंट स्लाइटली छोटे हैं और यहाँ मेरा सर ऑलमोस्ट रूफ को लग रहा है। दैट्स मेनली बिकॉज ऑफ द पैनोरामिक सनरूफ कमिंग इन ओवर हियर। एलिवेट में सनरूफ छोटी है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ मिल जाता है। एक प्लस पॉइंट यहाँ जरूर है कि जो इसका जो हेडरेस्ट है यहाँ पे आपको 5वां हेडरेस्ट फॉर दी मिडल लो पैसेंजर मिलता है। ये चीज इज मिसिंग इन दी होंडा एलिवेट। तो कुछ चीजें यहाँ पे प्लस पॉइंट है, कुछ चीजें वहां पे हैं, बट ओवरऑल विजिबिलिटी एंड स्पेस
उस गाड़ी में एक्स्ट्रा है, फीचर्स इस गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा है, बूट इस गाड़ी का उस गाड़ी के मुकाबले छोटा है। तो आई थिंक बोथ मारुति एंड होंडा दे हैव देयर ओन यूएसपी, देयर ओन प्लस पॉइंट्स। सो अभी मैं चला रहा हूँ इसका नॉन हाइब्रिड वाला वर्जन जो नॉर्मल नॉन टर्बो पेट्रोल है। स्मूथ जरूर है, एफिशिएंट जरूर है, बट इसके अंदर एक चीज मिसिंग है, वो है पंच। अगर आप 2 या 3 लोग हैं, इवन ड्राइविंग द कार अलोन, अगर एसी ऑन है तो आउटराइट परफॉर्मेंस, आउटराइट पंच इस गाड़ी के अंदर मिसिंग है। उसके अलावा नो इश्यूज, इट्स अ वेरी स्मूथ ऑपरेशन। एनवीएच नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस लेवल्स बहुत ही लो है। स्टीयरिंग इज ऑन द लाइटर साइड, इसकी जो राइड क्वालिटी है उससे मैं खुश हूँ। सो दिस विल डू व्हाट मोस्ट फैमिलीज एंड मोस्ट इंडियंस वांट, बट फैमिली के साथ ही अगर फ्लाईओवर चढ़ना है, एसी रनिंग है, किसी को ओवरटेक करना है, वहां पे दिक्कत आ सकती है। बट उसके अलावा यू कांट गो रॉन्ग विद दिस ऑफरिंग ऑन द ग्रैंड विटारा। मैं काम करता हूँ, आई जस्ट स्टॉप द कार, आई डू वांट टू शो यू कि इसका स्टीयरिंग कितना लाइट है। गाड़ी रोकता हूँ मैं यहाँ पे, देयर इज नो वन अराउंड, एंड एट अ स्टैंड स्टिल इस गाड़ी को यूटर्न करना हो, डेफिनेटली ऑन द लाइटर साइड एज कंपेयर टू द होंडा एलिवेट। बात करें अबाउट द कीज, बोथ द कार्स गिव यू अ पुश बटन स्टार्ट एंड ट्रू कीलेस एंट्री वाला सिस्टम, बट अभी भी ग्रैंड विटारा के अंदर आपको एक टिपिकल नेक्सा वाली चाबी मिलती है। छोटी है, इट्स नॉट सो अपीलिंग और सो पॉलिश्ड, बट अगर आप लेते हैं एलिवेट आपको एक प्रॉपर अच्छी दिखने वाली की फॉर्म मिलती है। सो इफ यू स्पेंडिंग 20 लाख रुपीज ऑन रोड, शायद इसकी चाबी बेहतर हो सकती थी। अगर आप जानना चाहते हैं कितना देती है, तो इस चीज के अंदर मारुति का +1 है ओवर दी एलिवेट। एलिवेट का जो मैनुअल वाला वर्जन है उसकी 17 से कम सर्टिफाइड इकोनॉमी है, बट इसकी इकोनॉमी सर्टिफाइड जो ARAI देती है हर मैन्युफैक्चरर को, वो इसकी 20 से ऊपर है। सो दोनों गाड़ियों में तकरीबन आपको 20% का फर्क आएगा एलिवेट और इसमें इन टर्म्स ऑफ फ्यूल इकोनॉमी, जो काफी लोग आज भी सोचते हैं और चाहते हैं इन अ कार। ड्राइविंग द एलिवेट आफ्टर द ग्रैंड विटारा, इमीडिएटली जो मैंने बात की थी विजिबिलिटी की, ट्रैफिक सिचुएशंस के अंदर ये गाड़ी आपको नहीं डराने वाली। ऑल द विंडोज एंड द विजिबिलिटी इज टेरिफिक, एंड होंडा ने इस पे बहुत काम करा है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट अ मोर ड्राइवर सेंट्रिक कार, ड्राइवर ओरिएंटेड कार। स्टीयरिंग इज नॉट एज लाइट एज द ग्रैंड विटारा, बट आपको एक कनेक्टेड फील जरूर आती है। हैंडलिंग के मामले में एट हायर स्पीड या ओवर माउंटेन कर्व्स ये गाड़ी का कंपोजर बेटर है एज कम्पेयर टू द ग्रैंड विटारा। सो ग्रैंड विटारा माइट कीप लॉट ऑफ पीपल हैप्पी, फैमिली पर्सन हैप्पी, बट अगर आपको थोड़ा स्पोर्टी अपील चाहिए गाड़ी से, वीकेंड पे थोड़ी गाड़ी से फन फैक्टर चाहिए, पहाड़ों में आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, हाई स्पीड पे चाहिए स्टेबिलिटी, तो वो चीज आपको होंडा एलिवेट देने वाली है। नाउ इन द ग्रैंड विटारा अगर आप लेते हैं नॉन टर्बो, आपको मैनुअल मिलेगा और आपको टॉर्क रिवर्टर मिलेगा। इसके अंदर आपको मिलता है मैनुअल एंड CVT। CVT in most cases for urban conditions is a better bet as compared to a torque converter। अगर आप लेते हैं विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तो मैनुअल नहीं है, सिर्फ मिलता है ऑटोमेटिक। नाउ इस गाड़ी के अंदर एक चीज ह्यूज प्लस पॉइंट है, वो है ADAS। ADAS के साथ साथ आपको कुछ चीजें मिलती है जो ट्रैफिक में आपको हेल्प करती है। अगर मैं देता हूँ लेफ्ट इंडिकेटर, तो लेफ्ट मिरर के बाहर एक कैमरा लगा हुआ है और वो कैमरे का डिस्प्ले यहाँ पे आता है। सो ट्रैफिक के अंदर अगर आप लेफ्ट ले रहे हैं, कोई साइकिल है, बच्चा है, जानवर है, आप इजिली देख पाएंगे। वो चीज नहीं है इन द ग्रैंड विटारा। एंड लाइकवाइज जो ADAS है, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, कोलिजन मिटिगेशन, ये सारे वाले सेफ्टी फीचर्स आपको होंडा देती है, बट वो चीज अभी मारुति के अंदर मिसिंग है। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस कंपैरिजन बिटवीन द एलिवेट एंड द ग्रैंड विटारा। अभी तक आई हैड नो बिग इश्यूज विद द ग्रैंड विटारा। ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मिलता है, अच्छी दिखती है एंड फीचर लोडेड फॉर अ मारुति। बट इस सेगमेंट के अंदर आपको एक फ्रेश अपील चाहिए थी और वो देती है होंडा एलिवेट। इट्स अ गुड कॉम्प्रोमाइज बिटवीन राइड एंड हैंडलिंग, इट्स वेरी स्पेशियस, इट्स गुड ऑन विजिबिलिटी फैक्टर, द इंजन इज अ जेम इन स्पाइट ऑफ बीइंग नॉन टर्बो, एंड कुछ सेफ्टी लेवल्स होंडा ने अप करे हैं, फॉर एग्जांपल द ADAS सूट कमिंग इन। प्राइसिंग अभी भी आउट नहीं है, सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर आएगी। बट अगर आपको एक होंडा की मिड साइज SUV चाहिए थी, आपके पास अमेज है या WRV है या सिटी है, यू वांट टू अपग्रेड टू अ होंडा larger SUV, the wait definitely has been worth it.